आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति का प्रमुख स्तंभ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसान संवाद रैली में विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। 972 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के हित में बनाए गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की होगी शुरुआत। और प्रदेश में कोरोना से अब तक 5,44,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। कोरोना से ठीक होने की दर हुई 95.39%। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल वर्चुअल माध्यम से एक वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति में प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना उनकी सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है। श्री मोदी ने कहा कि कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है। लैंड बॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया, नए साधनों को जोड़ा। यह सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इस संबंध में भारत बांग्लादेश की जरूरतें पूरी करेगा। इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा, चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो। वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों में संपर्क सुविधा बढ़ी है और इससे आपसी संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि विजय दिवस के अगले दिन दोनों देशों के बीच इस बैठक का विशेष महत्व है। प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ये कार्यक्रम किसान कल्याण मिशन के नाम से जाना जाएगा। इसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कृषि और उससे जुड़े अन्य विभागों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और आजीविका मिशन के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश भर में किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता किसानों को वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी देंगे। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग, जिनमें कृषि विपणन, मंडी परिषद, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना विभाग, खाद्य एवं रसद और पंचायती राज विभाग शामिल हैं, एक साथ मिलकर किसानों के लिए काम करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच उत्पन्न शंकाओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बरेली जिले के लिए 972 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कृषि कानून किसी को भी किसानों की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं देता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 100 मंडियों को हाईटेक किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्दी ही बायोफ्यूल की यूनिट लगाई जा रही है, जिससे किसानों को पराली का भी उचित मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, जिससे देश के हर युवा को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि इसी कारण से आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा से देख रही है। कार्यक्रम को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने भी संबोधित किया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाए गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे। कल किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। श्री तोमर ने कहा कि वो किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई और कृषि मंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ खरीद और बढ़ते हुए क्रय केंद्रों पर नए रिकॉर्ड बना रही है, तो कुछ लोग किसानों को झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी को रोक दिया जाएगा। श्री तोमर ने दोहराया कि एमएसपी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक कई नए कदम उठाए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि जो मंडियां पहले से ही काम कर रही हैं, वो आगे भी काम करती रहेंगी। सरकार एपीएमसी को मजबूत कर रही है तथा मंडियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अब तक कोरोना से कुल 5,44,503 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 95.39% हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक कोरोना से प्रदेश में 8,136 मौतें हुई हैं और मृत्युदर 1.42% है। राज्य में नमूनों की जांच का काम जारी है। प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में कल एक कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही असिस्टेंस डिसेबल पर्सन तथा व्योश्री योजना के तहत इस वर्ष जिले के 2,186 दिव्यांगजनों को चयनित किया गया है, जिन्हें उनके उपयोग से संबंधित विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि दिव्यांगजनों के अंदर किसी कार्य को करने की विशेष प्रतिभा होती है। अगर उन्हें सहायक उपकरण दे दिए जाएं, तो वो अपनी दिव्यांगता के बावजूद भी समाज के विकास में बेहतर योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत औरैया जनपद में आपदा से पीड़ित और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कुष्ठ रोगियों को अब सरकार की ओर से मुफ्त में आवास दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिनके पास जमीन है, उनका मकान बनवाया जाएगा। इसको लेकर परियोजना निदेशक हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुष्ठ रोगियों और आपदा से पीड़ितों की तलाश शुरू कर दी गई है। सत्यापन करने वाली टीम से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने घोषणा की है कि अगले वर्ष 15 जनवरी से 27 फरवरी तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जाति, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा के लोगों के समर्थन से बनने वाला राम मंदिर वास्तव में राष्ट्र मंदिर का स्वरूप ले लेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति का प्रमुख स्तंभ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसान संवाद रैली में विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। 972 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के हित में बनाए गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की होगी शुरुआत। और प्रदेश में कोरोना से अब तक 5,44,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। कोरोना से ठीक होने की दर हुई 95.39%। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।